नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल BBK क्रिकेट टॉक पे। आज का हमारा मुद्दा है चैंपियंस ट्रॉफी और एडिलेड टेस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में हमें सुनाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जो डिमांड करी है, आईसीसी ने अभी तक किसी भी डिमांड पे हाँ नहीं बोला है। हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो गया खेलने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ डिमांड रखी है। जैसे कि उनकी डिमांड ये है कि 2031 तक जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे वो सारे हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, या जो भी एशिया कप होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। इंडिया में जितने भी सारे इवेंट खेले जाएंगे उसमें पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा, उनको अपने सारे मैचेस बाहर रखने हैं। और दूसरा, रेवेन्यू में भी वो करीब 5-5.5% उनको मिलता था आईसीसी का पर ईयर के हिसाब से, वो कह रहे कि हमको 7.5% चाहिए। कुल मिला के खाने को आटा नहीं है, चलाने को डेटा नहीं है, लेकिन डिमांड बड़ी बड़ी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो पाकिस्तान अननेसेसरी डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको लगता है कि आईसीसी उसकी बात तो मानेगा नहीं, जो इंडिया कहेगा होगा वही। तो क्यों ना चलो अपनी थोड़ी डिमांड रख दी जाए, अपने जो आवाम है, उनकी जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान इस तरह की डिमांड्स रख रहा है कि वो कहीं से ये ना लगे कि पाकिस्तान हार गया है, पीसीबी को लताड़ लगाई गई है आईसीसी के द्वारा, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उनका कोई रेवेन्यू योगदान नहीं है। और 2009 में जिस तरह से श्रीलंका के प्लेयर के ऊपर गोली चलाई गई, वो कोई नहीं भूल सकता क्रिकेट जगत में। आप ये ना कहें कि अब सब कुछ सेफ हो गया है, हमारे यहाँ तो इंग्लैंड खेलने आया, हमारे यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया खेलने आया। अरे भैया, आपने अजमल कसाब को ऑस्ट्रेलिया भेजा था क्या? या आपने इंग्लैंड भेजा था अजमल कसाब को? अजमल कसाब को तो हमारे इंडिया भेजा था ना आपने। तो जब आपने आतंकवादी हमला हमारे इंडिया पे किया है, तो हम क्यों आपके यहाँ खेलने आए? सीधी सी बात यही है, सिक्योरिटी रीजन है। मान लीजिए हमारे विराट कोहली जिस होटल में ठहरे हैं उसके बाहर आपने बम लगा दिया, आपके यहाँ तो बम लगाना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे? फिर हम कोहली को बचाने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान अंदर ले लेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम वहां नहीं जाएंगे। तो क्लियर हो चुका है। खैर, हाइब्रिड मॉडल पे भी आप तैयार करके आपके पास क्या ऑप्शन है? हम इवेंट को अगर खत्म भी कर दे, अगर आईसीसी कहे कि अब नहीं होगा ये इवेंट, तो भाई साहब आपने जो 1200 करोड़ रुपए लगाए हैं लखन गद्दाफी स्टेडियम में, आप तो रोड पे आ जाएंगे। वैसे भी आपने लोन लेके घर बनवाया है, तो आपका घर भी गिर जाएगा, किस्तें कहां से चुकाओगे? तो मेरे हिसाब से इसमें एक ही चीज होगी, आईसीसी चेयरमैन जय शाह जो बन चुके हैं वो पाकिस्तान से कहेंगे कि शांति से आप इस बात को मान लीजिए कि सारे मैचेस होंगे दुबई में, इसके अलावा आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी। इंडिया में जो भी आईसीसी इवेंट होगा पाकिस्तान को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खाना अच्छा मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है। यहाँ ऐसा कोई कट तो है नहीं दबा के खाओ। तो रोटी के लालच में पाकिस्तान को यहाँ आना भी होगा और वो आएगा भी, उसकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो मोहित, आपको क्या लगता है कि आईसीसी के सामने ये पाकिस्तान बचकाना हरकतें क्यों कर रहा है? हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि शायद जो डिमांड है उनकी, या जो आईसीसी के सामने डिमांड रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि मान ली जाएंगी। क्योंकि क्या है, लोग चाह रहे हैं, अच्छा क्रिकेट देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्रिकेट। अब आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान क्रिकेट में आता है तो आप भी जानते हैं सबसे बड़ा रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को ये भी नजर में रखना पड़ता है। तो इस चीज का फायदा लेना चाह रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान। और इसके अलावा आप भी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में मैच होना था जो होना था, ठीक है, और वहां पे नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया इसके विरोध में, और सही भी है, इंडिया विरोध में तो सही भी है, तो हाइब्रिड मॉडल पे होना भी चाहिए। और रही बात इंडिया पाकिस्तान की मैच की, तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि मैं अपनी जो शर्तें हैं वो रखूं, लेकिन ये शर्तें, कुछ शर्तें इसमें मानी जाएंगी और कुछ शर्तें नहीं मानी जाएंगी, सीधी बात। तो सीधी बात ये है कि मेरे हिसाब से तो हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। अगर पाकिस्तान मान रहा है तो हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक स्टेडियम जो है वो फाइनल के लिए घोषित कर दिया जाए। अच्छा। कि लाहौर को जो है वो पाकिस्तान का अपना स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं फाइनल का। अब सीधी बात है, अगर इंडिया पहुंच जाएगा फाइनल में, और इंडिया पहुंच क्या जाएगा, इंडिया तो पहुंच गया है, तो वो लाहौर क्यों जाएगा, है ना? और फिर या फिर चाह रहे हैं वो 2 स्टेडियम घोषित करें, तो आईसीसी इतना सिस्टम, इतनी सारी चीजें फाइनल के लिए ये संभव नहीं है।
तो आप बताइए आपके हिसाब से स्टेडियम कौन सा होना चाहिए, क्योंकि लाहौर वो चाह रहे हैं और या 2 स्टेडियम है तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए बिल्कुल, जैसे हम जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं तो उसमें ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप के हिसाब से इंडिया जिस ग्रुप में होगा उसके अकॉर्डिंग सेमीफाइनल डिसाइड हो जाता है कि आपकी टीम का सेमीफाइनल 1 होगा या सेमीफाइनल 2 होगा। तो मुझे लगता है कि एक सेमीफाइनल दुबई में रख दिया जाए और एक फाइनल दुबई में रख दिया, फाइनल जो भी होगा वो दुबई में रख दिया जाए। एक सेमीफाइनल आप लाहौर में रख लीजिए जिसमें चांसेस हो पाकिस्तान की क्वालिफाई होने के, कि अगर आपकी टीम क्वालिफाई होती है तो अपना सेमीफाइनल आप लाहौर में खेल लीजिए। बाकी जो फाइनल है वो दुबई में हो। इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल क्वालिफाई करें या ना करें, आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी को फाइनल डिसाइड करना है। आईसीसी अपना फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो दुबई में रख ले। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि अगर पाकिस्तान ने जरा सा भी चूं चाक करी तो जैसा इस आईसीसी इवेंट को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, कहेंगे जाओ नहीं होगा आईसीसी इवेंट, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, इसके लिए दोबारा फिर बिडिंग होगी, दोबारा फिर टेंडर बुलाए जाएंगे और दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी किसी को अलॉट की जाएगी, 2-4 साल के लिए टल जाएगा। हाँ वो वैसे भी नहीं हो रही है, लास्ट 2017-18 में हुई थी, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई। पाकिस्तान के इस चीज में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये आईसीसी इवेंट कैंसिल हुआ तो चूंकि उन्होंने लोन लिया है स्टेडियम बनाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत हो जाएगी। और वो लाहौर में फाइनल इसलिए रखवाना चाहते हैं, वो टिकटें महंगी करके वो जो, क्योंकि उनके यहाँ भ्रष्टाचार की मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उनके यहाँ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ढंग से चलोगे तो ठीक रहेगा। पाकिस्तान के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लाहौर में अपना एक सेमीफाइनल रख लीजिए और बाकी पाकिस्तान अपने सारे मैच वहां खेले, इंडिया से अपना दुबई में खेल ले। बाकी इंडिया का जो ग्रुप है उसका सेमीफाइनल होना चाहिए दुबई में, फाइनल होना चाहिए दुबई में। कोई भी टीम क्वालिफाई करे, कोई भी टीम क्वालिफाई ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम लोगों का डिस्कशन यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, अगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो ही जाए, आप इतने नखरे दिखाएंगे जैसा आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, गेम ओवर। हम लोग को ऐसी कॉम तो है नहीं कि भाई हमको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तो रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, आईपीएल सबसे बड़ी दुनिया की सबसे पैसे वाली लीग है और बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम लोग अपने डिस्कशन अब तभी करेंगे जब कोई ऑफिशियल आएगा। और फिलहाल हम लोग इस बात पे सहमत हैं, हम सभी सहमत हैं और आप भी सहमत होंगे कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो सेमीफाइनल एक दुबई में हो जाए, एक लाहौर में हो जाए और एक जो फाइनल होना है वो दुबई में होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई भी डिमांड नहीं मानी जानी चाहिए। वो एक ऐसी कंट्री है जो किसी की नहीं है, उसको छोड़िए। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। बहुत ही गर्म टॉपिक जो आजकल बना हुआ है वो है एडिलेड का टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट। पिछले दौरे पर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आया था तो 36 रनों पे इंडिया ऑल आउट हुई थी। टेस्ट हम हार गए थे, हालांकि आपको बता दें कि पहली पारी में हमने लीड ले रखी थी, तीसरी पारी हमने खेली थी, 36 पे ऑल आउट हुए थे। टोटल उनको 60% का टारगेट जो भी दिया था वो उन्होंने अचीव कर लिया था। तो हम लीड लिए हुए थे उस मैच में, उसके बाद हम 36 पे ऑल आउट हुए और मुकाबला हार गए। उसके बाद जो हमने कमबैक किया उस सीरीज में, रहाणे कैप्टन बन गए, कोहली जाहिर सी बात है पर्सनल रीजन की वजह से वापस आ गए। हमने मेलबर्न का टेस्ट जीता, सिडनी का हमने ड्रॉ किया और फिर द ग्रेट गाबा वहां हमने हराया। ऋषभ पंत वहां पे हमारे हीरो बन के आए। तो अब जो कि एडिलेड में जो टेस्ट मैच है उसकी सबसे बड़ी जो मैच शुरू होने का पहले जो क्वेश्चन है वो है रोहित शर्मा, कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल। देखिए शुभमन गिल के भी सवाल को आप लोग आसानी से मत लीजिए, ऐसा मत कहिए कि शुभमन गिल नंबर 3 पे ही आ जाएंगे, विराट कोहली का 4 नंबर फिक्स है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि अगर जल्दी विकेट भारत तक गिरता है तो रोहित शर्मा आ जाए 3 नंबर पे, 4 नंबर शुभमन गिल, 5 नंबर विराट कोहली, 6 नंबर ऋषभ पंत। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा कहाँ खेलेंगे? हाँ ये तो हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांस जो मुझे लगते हैं वो यही है कि 3 तो फिक्स हो गए, ऊपर के 3 क्या 4 फिक्स हो गए। आप ये समझ लो कि ओपनिंग जो है अपने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल और 3 नंबर शुभमन गिल, 4 नंबर विराट कोहली। अब ज्यादा चांस इसमें ये हो सकते हैं कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा आ सकते हैं या फिर ऋषभ पंत के बाद, लेकिन हमें जो चांसेस लगते हैं वो ऐसा लगते हैं कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, उसके बाद ऋषभ पंत। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा ही लगता है कि ऐसा करना चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में कोई ऐसा तो है नहीं कि जल्दी जल्दी जाके सब खेलना है, आराम से टेस्ट खेलना है। तो आप यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से ओपनिंग करा लीजिए, 3 नंबर रोहित शर्मा को उतारिए, 4 नंबर पे शुभमन गिल को उतारिए, 5 नंबर विराट कोहली खिला लीजिए। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि अब उनकी पर्सनल डिमांड थी, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग स्लॉट छोड़ा था जब वेस्ट इंडीज में टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने शुभमन गिल ने अपना जो फेवरेट स्लॉट ओपनिंग छोड़ा, 3 नंबर मांगा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ और नए प्लेयर हैं अभी, और अभी उन्होंने जो ये अपना
हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस मैच, इसमें अच्छा भी किया उन्होंने, 50 भी लगाया है। क्योंकि सुमन गिल को वहां की पिच पसंद आती है, हाँ, सुमन गिल को उछाल पसंद है और वो बड़ा अच्छा शॉट मारते हैं उछाल। 3 नंबर पे उन्होंने अच्छा भी किया है, तो मेरे हिसाब से सुमन गिल को 3 नंबर पे रहना चाहिए और विराट कोहली को 4 नंबर पे रहना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर नीचे जो करना है, क्योंकि ये 4 प्लेयर आप छोड़ दीजिए। रोहित शर्मा को आप ला रहे हैं विराट कोहली के बाद। हाँ, विराट कोहली, लेकिन फिर मैं कहूंगा विराट कोहली के बाद तो ऋषभ पंत को ही खेलना चाहिए। ऋषभ पंत के बाद तो रोहित शर्मा बहुत नीचे हो जाएंगे। तो कैप्टन को कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, बुमराह कितना अच्छा कर रहे हैं, बुमराह ने अपना स्थिति गड़बड़ यही हो रही है, विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत और अगर आप बीच में रोहित शर्मा को डाल रहे हैं तो ऋषभ, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा टॉप 3 में ही रहेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन भी है और ये मेरी दिली इच्छा भी है कि रोहित शर्मा टॉप 3 में रहे। 1 विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा आ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ लंबी पार्टनरशिप बहुत रेयर लगती है। पहली पारी में भी भारत का विकेट जल्दी गिर गया था, जल्दी यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को 3 नंबर खेलना चाहिए। 4 नंबर पे आप शुभमन गिल खिलाइए, 5 नंबर कोहली खिलाइए, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ फ्लो के साथ चलता रहेगा। एक और बड़ा सवाल आ रहा है, जो पिच हमने अभी देखी है, जो भी उसकी पिच की फोटो जो भी वायरल हुई है, उसमें दिख रहा है कि पिच बहुत ड्राई है। ड्राई पिच का मतलब है कि स्पिनर को काफी मदद मिलेगी, पिच स्लो है। तो क्या 2 स्पिनर के साथ इंडिया खेल सकता है? देखिए, पहली चीज तो सबसे बड़ा बदलाव हमारे हिसाब से जो टीम में होना चाहिए, वो होना चाहिए रविंद्र चंद्र अश्विन का। इस बार जैसे आपने पिछली बार ठीक है खिलाया था सुंदर को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पिच ड्राई है और कहीं ना कहीं पिंक बॉल टेस्ट में अच्छी मदद मिलती है स्पिनर को, और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस स्पिनर है जो अश्विन आपके, तो अश्विन के साथ मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और अगर पिच की कंडीशन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट, तो पिंक बॉल टेस्ट स्विंग भी ज्यादा होती है, तो मेरे हिसाब से एक स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए। बाकी आपके जो 3 फास्टर है, एक चौथे आपके नीतीश रेड्डी। लेकिन अगर आप एक स्पिनर इस बार इस मैच में जो आप एडिलेड में खिलाना चाह रहे हो पिंक बॉल में, वो मेरे हिसाब से अश्विन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पिच तो आपकी ड्राई है ही है। उसके अलावा अगर आप 3 मान लो 2 स्पिनर खिला लेते हो और स्विंग अच्छी होती है और डे नाइट टेस्ट है, तो आपको फास्टर तो 4 खिलाने ही खिलाने पड़ेंगे। यानी तेज गेंदबाजों में आप कोई कभी नहीं हाँ, वॉशिंगटन सुंदर की जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे शायद जडेजा या फिर रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे। अश्विन के खेलने के चांसेस ज्यादा इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी अच्छे खतरनाक लेफ्ट हैंडर है उस टीम में। ट्रेविस हेड है, उस्मान ख्वाजा है और ये एलेक्स कैरी जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी। तो मुझे लगता है कि शायद रविचंद्रन अश्विन के साथ इंडिया जाना चाहेगा। अश्विन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो अपना शेड्यूल आ रहा है इसके हिसाब से अपने को जीतने हैं, लगभग 3 मैच तो मिनिमम जीतने हैं। हाँ। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी मैच हल्के में नहीं ले सकते हैं। 3 मैच तो जीतने ही है। और WTC फाइनल में इंडिया कैसे पहुंचेगा उसका सिनेरियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अगर इंडिया 5-0 से जीतता है तो इंडिया सीधे क्वालिफाई कर जाएगा। इंडिया 4-0 से जीत जाता है तो भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। इंडिया 3-0 से भी जीतता है तो भी क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंडिया एक टेस्ट मैच हारता है, एक टेस्ट मैच से हारता है, सीरीज को जीत लेता है 3-1 से, तो वहां पे सिनेरियो ये बन रहा है कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका को अपना अगला टेस्ट मैच हरा दे, इंडिया क्वालिफाई हो गया। लेकिन मान लो कि ये सीरीज होती है 3-2, 3 इंडिया जीते, 2 ऑस्ट्रेलिया जीते, इंडिया सीरीज जीत रहा है। 3-2 से अगर सीरीज इंडिया जीतता है तो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा श्रीलंका खेलने के लिए। वहां पे एक मैच श्रीलंका कम से कम ड्रॉ करे या जीते, जीतने के बाद छोड़ो सिर्फ ड्रॉ कर ले, हारे ना, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो मान लो कि ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2-2 हो जाता है, तो श्रीलंका को अपनी सीरीज जीतनी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2-0 करना पड़ेगा। 2-0 नहीं तो 1-0 तो करना ही है, एक मैच नहीं हारना है। हाँ, श्रीलंका 1-0 से जीत लो, 2-0 से जीत लो, मैच ना हारो या 0-0 ड्रॉ करा लो, तभी इंडिया क्वालिफाई होगा। तो खैर 2-2 तो नहीं होने वाला, 3-2 भी नहीं होने वाला, ये सीरीज होगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया 5-0 से ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। 5-0 तो मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर हाँ ज्यादा हम लोग अच्छा खेलेंगे तो ये हो सकता है 3-1 हो सकता है या 4-1 हो सकता है, क्योंकि सब मैच कौन सा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है? आप मन की सबसे बड़ी बात तो यही है, एडिलेड टेस्ट जीत सकता है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखिए, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब हम न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हारे, स्पिन विकेट था और हम हार गए, कौन इंडियन फैन से जो कह रहा था कि न्यूजीलैंड से हम दूसरा भी हार जाएंगे? कोई नहीं कह सकता। हार गए, चलिए 2 हार गए। रोहित शर्मा ने कहा यार 12 साल में 2 टेस्ट मैच हारा हूं या सीरीज हारा हूं, इतना तो यार बनता है। तो सबने कहा हाँ बनता है।
लेकिन सारे पत्रकारों ने ये चीज जरूर बाद में कही कि यार 3-0 नहीं होना चाहिए भाई, सब कुछ तो ठीक है, न्यूजीलैंड से 3-0 नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? 3-0 हो गए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्यों हारा? इंडिया हारा सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके। ध्यान से देखिए, मार्नस लबुशेने और स्टीवन स्मिथ, इससे बड़ा बैट्समैन नहीं टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाला, दोनों का कॉन्फिडेंस को जसप्रीत बुमराह ने हिला के रख दिया। ये दो नहीं चलेंगे। ट्रेविस हेड कितना चलेंगे? मारने में जाएंगे 60 रन 50, उस दिन मार दिया 80-85 रन। 80-85 रन में आप टेस्ट मैच नहीं जीतते, एक प्लेयर के रन से नहीं जीतते। ओपनर उनके पास है नहीं कायदे का। उसके बाद टीम इस बार भी वो चेंजेस कर रहे हैं, उनकी इस बार भी नई टीम के साथ 1-2 प्लेयर तो चेंजेस रहेंगे। ठीक है, अब और सबसे बड़ी चीज हेजलवुड भी उनके बाहर हो गए। उनकी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क, पहले वाले मिचेल स्टार्क लग ही नहीं है। पैट कमिंस को इंडिया अच्छे से हैंडल कर रहा है। अब रही बात उनका जो तीसरा पेसर है, जो हेजलवुड हट चुके हैं, उनकी जगह पे आए हैं पोलैंड भी पुराने हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर उठा के आप देखेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है ये ओल्ड ऑस्ट्रेलिया है, पुरानी ऑस्ट्रेलिया, मतलब बुड्ढे। पुरानी मतलब वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओल्ड मतलब वो बुड्ढे वाली ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बुड्ढे हो गई टीम, वही स्टार्क, वही कमिंस, वही हेजलवुड, वही पोलैंड, वही नाथन लियोन को तो मार मार के एकदम मोर बना देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ नया नहीं कर पा रही। इंडियन ने काफी ज्यादा, जो हमारे वीडियो एनालिस्ट होते हैं, जो हमारे पास कोचेस वगैरह होते हैं, सबने होमवर्क किया हुआ है और सब सीनियर प्लेयर हैं। आप देखिए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में एक लीजेंड की तरह खेलते हैं, उनका एवरेज वहां बहुत शानदार है। केएल राहुल जो अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जायसवाल का कोई तोड़ ही नहीं है किसी के पास। रोहित शर्मा इतने दिनों बाद वापसी कर रहे हैं, टीम का मोराल इतना हाई है। 3-0 से हार के आए अभी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में, उनकी एब्सेंस में टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो रोहित शर्मा तो और रिस्पांसिबिलिटी के साथ खेलेंगे। शुभमन गिल, उनको ऑस्ट्रेलिया पसंद है। नीतीश कुमार रेड्डी, कोई कमजोरी ही नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा, कोई वीकनेस नहीं है लड़के की। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस हारा हुआ है। हाँ, ये सबसे अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 5-0 करने का। अगर ये स्टेटमेंट में दे रहा हूं, अगर इंडिया ने पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में अगर हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो ये सीरीज 5-0 हो जाएगी। 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हराएगा। पहली बार ये हिस्ट्री मुझे लगता है क्रिएट हो जाएगी। तो एडिलेड टेस्ट को लेकर हम लोग यही कहना चाहेंगे, अभी और वेट करते हैं, पिच की फोटोज आएंगी, समझ में आएगा कि उन्होंने कैसा विकेट बनाया। जहां तक मुझे लग रहा है बुमराह के डर से उन्होंने विकेट में अब स्पिन डालना स्टार्ट किया है कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया था, स्पिनर को खेल नहीं पा रहा था, तो मैं लियोन को खिलाऊंगा, नाथन लियोन को, और हम मुकाबला जीत जाएंगे। तो कुल मिला के वो स्पिनर्स को थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना चाहेंगे इस पिच में, और तेज गेंदबाजी को थोड़ा सा दूर रखना चाहेंगे, क्योंकि बुमराह अकेला काफी है। सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी है इंडिया की। तो मुझे ऐसा लगता है एडिलेड टेस्ट जो जीतेगा, आगे के सारे मैचेस भी वही जीतेगा। आज के लिए हम लोग बस अपना वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। आप लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारा वीडियो अच्छे से लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो अपना प्यार जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ कमियां दिखें तो वो भी लिखें, हम आपके सुझावों को आगे आने वाले वीडियोस में शामिल करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।